बढ़िया राम राम। अच्छे हैं दोस्त। की बढ़िया। चलो, तो हाउ क्वेश्चन टू खत्म रीड हो द गया था जो फेस ऐसे ही पढ़ रहे हैं। कर लेते हैं, थोड़ी देर है। ठीक। एक कुछ कहना चाह रहे हो? नहीं, मैंने कहा एक पैराग्राफ कर लेते हैं हाँ चैप्टर हाँ वन। हाँ, गुड। तो आज चैप्टर 1 है, हम्म। पेज नंबर 7। हम्म। चैप्टर 1 में है स्टैंटन का हम्म। बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक फिजियोग्नोमी। इन्वर्टेड कॉमा में नीचे एक लाइन लिखी है विंकल मैन साहब ने। The हम्म। mind is invisible to those who understand not the body of physiognomy। हम्म। जो लोग बॉडी की फिजियोग्नोमी को नहीं समझते उनके हम्म। लिए माइंड इनविजिबल है। समझ रहे हैं? या फिर इसको ऐसे कह लो कि जो लोग बॉडी की फिजियोग्नोमी को प्रॉपर तरीके से समझ जाएंगे उनके सामने माइंड का भी खुलासा हो जाएगा। हम्म। Levator defines physiognomy to be the art or science of discerning the character of the mind from the features of the face, or the हम्म। art of discovering the predominant temper or other characteristic qualities of the mind by the form of the body, but especially by the external signs of the countenance or the combination of the features। लिवेटर साहब के हिसाब से डेफिनेशन है इस फिजियोग्नोमी की कि ये वो आर्ट या साइंस है जो ये तय करता है करेक्टर क्या है माइंड के फीचर्स के द्वारा हम्म। फेस की, और हम्म। या फिर ये वो आर्ट है जो डिस्कवर करता है प्रीडोमिनेंट टेम्पर या दूसरी करेक्टरिस्टिक्स क्वालिटीज परिस्थितिक क्वालिटी ऑफ द माइंड को डिस्कवर करता है किसके द्वारा? फ्रॉम द बॉडी, बट स्पेशली बाय द एक्सटर्नल साइन ऑफ द कॉन्टिनेंस। परंतु इसमें भी सबसे ज्यादा कैसे पकड़ में आता है? करेक्टर्स एक्सटर्नल साइंस ऑफ द कॉन्टिनेंस। कॉन्टिनेंस का मतलब हाव भाव, जेस्चर, और द कॉम्बिनेशन ऑफ द फीचर्स या फीचर्स के कॉम्बिनेशन के द्वारा। हम्म। तो एक तरह से डेफिनेशन है लिवेटर साहब के हिसाब से फिजियोग्नोमी की। दिस डेफिनेशन साइंटिफिक फिजियोग्नोमी एक्सेप्ट्स in so far as it relates to the human species, but हम्म। extends it in a more comprehensive manner so as to include all animate and even inanimate nature। हम्म। ये जो डेफिनेशन है साइंटिफिक फिजियोग्नोमी की, ये जो एस्पेक्ट है डेफिनेशन हम्म। के रूप में, वो ज्यादातर ह्यूमन स्पीशीज से रिलेट करके बताया है, परंतु अगर इसका हम विस्तार देखें तो ये और ज्यादा कंप्रीहेंसिव मैनर में हम समझ लेते हैं सभी एनिमेट और इवन इनएनिमेट नेचर को भी। यानी कि इस फिजियोग्नोमी के हिसाब से इस प्लेनेट की हर एक क्रिएचर के बारे में समझ जाओगे, चाहे वो लिविंग है चाहे नॉन लिविंग है, चाहे हम्म। एनिमेट है चाहे इनएनिमेट है। जैसे किसी किसी एक पत्थर की आकृति ऐसे क्यों है, किसी पहाड़ की ऐसी आकृति क्यों है, उसका एक हम्म। कुछ करेक्टरिस्टिक है। कोई गोल क्यों है पत्थर, कोई त्रिकोणीय क्यों है, कोई कई सारी भुजाओं वाला क्यों है, उन सब के अपने अपने करेक्टर्स हैं। वो भी हम जब फिजियोग्नोमी की नॉलेज हो जाएगी हमें, हम उन्हें भी समझ सकते हैं, इनएनिमेट को भी। कहते हैं ना, हम्म। ये जो नुकीली नुकीली चीजें हम्म। या जिनकी डिस्टोर्टेड फिगर्स हम्म। पिक्चर्स सामान नहीं रखना चाहिए, हैं? तो उनके पता चल जाता है ना हमें, इनएनिमेट चीजों के
के का स्वभाव भी फिजियोग्नोमी के द्वारा समझ रहे भाई। ये प्लॉट बिल्कुल। प्लॉट जो है बदगुनिया है, ये शेर मुखा है, इसे मत लेना भैया ऐसा। ये इस तरह की डिस्टोर्टेड फेस है इस चीज का, इससे बुरी सी एनर्जी फील हो रही है ऐसे। आगे शायद कहेंगे, कह रहे हैं द फॉर्म ऑफ एवरी रॉक, ट्री, एनिमल एंड ऑब्जेक्ट इन एग्जिस्टेंस हैज कम बाय डिजाइन एंड इज सेल्फ रिवीलिंग एज टू इट्स ट्रू करेक्टर। आ गई ना ये बात कि जो फॉर्म है, जो आकार है, आकृति है किसी भी चट्टान की, किसी भी पेड़ की, किसी भी जीव की, पशु की, किसी भी वस्तु की एग्जिस्टेंस में जो है वो कम बाय डिजाइन, जो अपने डिजाइन के रूप में जो एग्जिस्टेंस में आई है, एंड इज सेल्फ रिवीलिंग, और वो खुद भी खुद ही खुलासा कर रही है अपने ट्रू करेक्टर का। That we fail in many instances to comprehend the meaning of certain forms observed in nature is due to our lack of acute observation or want of comparison or ignorance of the meaning and significance of the basic principles of form, जो के a science which this system of physiognomy undertakes to unfold and apply to the human and animal face and body as well as to vegetable and mineral formations। है ना गजब की बात। कह रहे हैं हम फेल हो जाते हैं कई घटनाओं को समझने में। द मीनिंग ऑफ सर्टेन फॉर्म्स, कि भाई ये फॉर्म इस तरह से क्यों है, और नेचर में हम ये समझने में फेल हो जाते हैं कई घटनाओं को। क्यों? ड्यू टू लैक ऑफ एक्यूट ऑब्जर्वेशन, या तो वहां हमारा एक्यूट ऑब्जर्वेशन नहीं होता उसको लेके, या फिर हमें कंपैरिजन की कमी रहती है, या फिर हम इग्नोरेंस हैं, हम अनभिज्ञ हैं सिग्निफिकेंस ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फॉर्म को लेकर के। जो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फॉर्म थे उनको लेकर के हम, उनके महत्व को लेकर के हम अभी इग्नोरेंस में है। और ये जो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फॉर्म क्या है, कह रहे हैं ए साइंस विच दिस सिस्टम ऑफ फिजियोग्नोमी अंडरटेक्स टू अनफोल्ड एंड अप्लाई टू द ह्यूमन एंड एनिमल फेस एंड बॉडी एज वेल एज टू द वेजिटेबल एंड मिनरल फॉर्मेशन। एक उस साइंस के प्रिंसिपल के महत्व को हम समझने में इग्नोरेंस में रह जाते हैं या अनभिज्ञ रह जाते हैं, जो कि सिस्टम ऑफ फिजियोलॉजी के रूप में अंडरटेक करता है या अनफोल्ड करता है चीज करेक्टरिस्टिक्स को, और ह्यूमन और एनिमल फेस और बॉडी के रूप में, और साथ ही साथ करेक्टर्स को रिवील करता है या अनफोल्ड करता है वेजिटेबल एंड मिनरल फॉर्मेशंस के भी। ठीक है भाई, तो यहीं रुकेंगे। तो ये थी आज डेफिनेशन ऑफ फिजियोग्नोमी एक तरह से। ठीक है भाई, राम राम। राम राम जी।